बिना नहाए आपको ये सभी कार्य नहीं करने हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिना नहाए आप ये सभी कार्य कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आपके जीवन में, आपके घर में होगी। लेकिन इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बिना नहाए आपको ये कार्य कदापि नहीं करना है, वरना माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, आपके जीवन में अमंगल होने लगता है, आपके पुण्य का क्षय होता है यदि आप इन सभी कार्यों को बिना नहाए करते हैं तो। और कब कब नहाना जरूरी हो जाता है, बिना नहाए आप नहीं रह सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ज्यादातर बहनों के प्रश्न हैं कि क्या हम बाथरूम में जब स्नान करते हैं तो यूरिन पास यानी कि पेशाब नहीं कर सकते हैं क्या? इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप सबके सवाल हैं तो हम जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, बिना नहाए ये सभी कार्य शुभ नहीं माने जाते हैं। ये चीजें, ये बातें बालकों पर, बुजुर्गों पर, बीमार व्यक्ति पर नहीं लागू होती हैं। ये भी आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति बीमार है, बालक है, अस्वस्थ है, बुजुर्ग है, वो अपने हाथ पैर को धोकर, गीले कपड़े से पोंछकर, साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर, गंगा जल का छिड़काव करके ये सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। पूजा पाठ, कभी भी कोई भी पूजा पाठ बिना स्नान किए हमें नहीं करना होता है। यहाँ तक कि हमें मंदिर के देवी देवताओं को स्पर्श भी नहीं करना होता है। आप कहीं यात्रा में गए हैं, किसी तीर्थ स्थल में गए हैं, तो आप पहले जलाशय में, किसी ऐसे स्थान पर स्नान करें, उसके बाद दर्शन करें। कभी कभी क्या होता है, पूरा परिवार स्नान करके जाता है और जो हमारे गाड़ी चलाने वाले भैया होते हैं, ड्राइवर जिसे आप कह सकते हैं, वो स्नान नहीं करते और उन्हें भी लोग जबरदस्ती मंदिर में बुला लेते हैं, आइए आइए दर्शन कर लीजिए। मंदिर के बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के भीतर आकर, मंदिर के अंदर प्रणाम, स्पर्श, ये सभी काम आप ना करें। ये आपके हित में नहीं है, ये पाप की श्रेणी में आता है। इससे आपके पुण्यों का क्षय होता है। इसलिए आप जब भी मंदिर में पूजा पाठ करें या मंदिर जाएं तो बिना स्नान किए ना जाएं। और दूसरी अहम बात, जब तक आप पूजा ना कर लें तब तक आप ऐसी वस्तुओं का ना छुएं जिससे कि आप अशुद्ध, अपवित्र हो जाएं, क्योंकि स्वच्छता और पवित्रता ही हमारे जीवन को अच्छा बनाती है, हमारे पुण्यों को एकत्र करती है। इसलिए आप जब नहाएं उसके पहले अपने कपड़े वगैरह आप रख सकते हैं और स्नान के बाद तुरंत प्रयास करें कि पूजा पाठ करने के बाद अन्य चीजें आपको स्पर्श करें। ठीक है, आपका ऑरा शुद्ध होता है, इसलिए आप तुरंत पूजा करके अपने ऑरा, अपनी एनर्जी को और ऊर्जावान बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी अहम बात, कई बहनों का ये प्रश्न आता है कि जो हम पुष्प तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, वो हम क्या बिना स्नान किए तोड़ सकते हैं कि स्नान करने के बाद तोड़ें, क्या करें, कंफ्यूजन है। तो देखिए, पुष्प तो बिना स्नान किए हम तोड़ सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है। पुष्प तोड़ने के नियम में यही आता है कि बिना स्नान किए हम पुष्प तोड़ें। लेकिन होता क्या है कि अब एक बार आप पुष्प तोड़ने जाएंगे, फिर दोबारा स्नान करेंगे, तब आप तुलसी पत्र तोड़ेंगे, समी पत्र तोड़ेंगे, बिल पत्र तोड़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो बिल पत्र, तुलसी पत्र, समी पत्र, ये देव वृक्ष के अंतर्गत आते हैं और किसी भी देव वृक्ष को हम बिना स्नान किए स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप स्नान करने के बाद जाएं, सभी पत्र को तोड़कर लाएं और जब पूजा में हम बैठते हैं तो हम अपने आप को गंगा जल से शुद्ध कर लेते हैं। तो बस इस तरह से शुद्ध करके आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी अहम बात दोस्तों, आप मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो कई बहनों को कंफ्यूजन थी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में ये सभी कार्य करने चाहिए, यानी सूर्य उदय से पहले यदि आप करेंगे बिना स्नान किए तभी आपको पुण्य फल मिलेगा। और यदि सूर्य का उदय हो गया है तब आप स्नान करें और अपने मुख्य दरवाजे पर जल का, हल्दी वाले जल का, केसर का छिड़काव करें और वहां पर एक दीप जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता आती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी का आवाहन भी किया जाता है। तो आप ये कार्य स्नान करने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अहम बात संध्या की पूजा से जुड़ी हुई है कि संध्या की पूजा क्या हम स्नान करने के बाद ही करें, बिना स्नान किए नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, बिना स्नान किए आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप कहीं ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी अशुद्धियों को देखना पड़ा, यानी कि आप किसी शव यात्रा में गए हैं, आप कहीं
जैसे सेविंग कराने गए हैं या फिर आप बाल हेयर कट करवाने गए, आप पार्लर गई हैं, वहाँ पे आपने थ्रेडिंग वगैरह कराया, आजकल तो महिलाएं भी सभी कार्य करती हैं, तो ऐसे में आपको आकर स्नान करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। बिना स्नान किए इन सब स्थानों से आकर आपको पूजा नहीं करना चाहिए, वरना आपके पुण्य का क्षय होगा। और यदि आप अपने घर में ही हैं, सुबह आपने स्नान किया था और आप वॉशरूम नहीं यूज़ किए हैं, तो आप अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करके आप पूजा कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके वस्त्र अशुद्ध हैं तो आप वस्त्र को चेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। पीरियड के दौरान भी हम पूजा नहीं कर सकते हैं, चाहे आप स्नान करें या ना करें, पीरियड के दौरान वैसे भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। कई बहनें पूछती हैं कि हम कितने दिनों के बाद, तो देखिए सबका मंथ साइकिल अलग होता है, तो जब तक आपका ब्लीडिंग कंप्लीटली बंद नहीं होता है तब तक आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप व्रत उपास कर सकते हो, जैसे कि अभी सावन के महीने में सोमवार का व्रत हमें करना है तो हम कंटिन्यू व्रत कर रख सकते हैं, क्योंकि बीच में व्रत तोड़ने से मतलब ना रखने से हमारा व्रत खंडित भी होता है। इसलिए पूजा ना करके आप कंटिन्यू व्रत करें। सोमवार व्रत की कथा भी आप पढ़ सकते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्तोत्र सब आप पढ़ सकते हो, लेकिन पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जबकि आपको ध्यान में रखना है कि बिना स्नान किए हमें नहीं करना। गाय की रोटी, गौ माता के लिए रोटी, जैसे कि हमारे रसोई घर की पहली रोटी गौ माता के नाम निकाली जाती है। सभी सनातनियों के यहाँ सभी लोग निकालते हैं। अब बहुत सारी बहनें बिना स्नान किए खाना बनाती हैं, तो ऐसे में उनका कहना है कि हम रोटी निकालें कि ना निकालें, जब नहीं निकालें तो पहली रोटी किसको देंगे, क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आते हैं। तो देखिए, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब उन देवी देवताओं के लिए जब हम रोटी बनाएंगे तो क्या हम बिना स्नान किए बनाएंगे? नहीं, आप बिना स्नान किए रोटी नहीं बना सकते हो। पहले छोटी सी गोली बनाकर तवे पर आप डालें और उसे अग्निदेव के नाम समर्पित कर दें। उसके बाद आप रोटी पराठा जो भी बना रहे आप बना सकते हो। गौ माता के लिए सूखा अनाज निकाल सकते हैं। गौ माता के लिए आप कुछ दक्षिणा कुछ अलग से निकाल के रखते जाएं। 6 महीने में, 8 महीने में जब वो अनाज एक एक मुट्ठी आप निकालें ना, एक रोटी भर का, उसके बाद जब वो अधिक हो जाए तो उसकी रोटियां बनाकर हम गौशाला में जाके दान कराते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो आप कुछ धनराशि लेकर और आप जाके भगवान विष्णु के मंदिर में भी दान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के जो अन्य स्वरूप हैं भगवान कृष्ण, वो गोवंश के थे और गाय की पूजा सेवा सब भगवान करते थे, तो आप वहाँ भी ये सारी चीज़ें दान कर सकते हो। ऐसे भी करके आप गौ माता को रोटी खिलाने का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप गौ माता के लिए समय महीने में, साल में, 6 महीने में कभी भी ज़रूर निकालें और कम से कम 100 गायों को रोटी आपको खिलानी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही आपके जीवन में समृद्धि आती है। और लेकिन बिना नहाए आपको रोटी नहीं बनानी है। पीरियड में भी गौ माता के लिए रोटी नहीं बनानी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में कुछ सिद्धांत को, कुछ नियम को बनाकर चलते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आइए अब जानते हैं कि हम अपने बाथरूम में स्नान करते समय पेशाब कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कि सभी के बहुत सारे सवाल थे। तो देखिए, जब किसी पवित्र नदियों में स्नान करने आप जाएं तो अपने घर से पहले स्नान करके जाएं। ये नियम आप समझ लीजिए। घर में वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के बाद तुरंत हमें नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हमारी पवित्र नदियाँ दूषित होती हैं, और जब नदियाँ दूषित होती हैं, हम उन्हें किसी भी प्रकार से गंदा करते हैं तो हमारे ग्रह प्रभावित होते हैं और हमें स्किन का रोग होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपको स्किन का रोग है तो आप अपने नदियों को, आप अपने पानी को, जल को साफ करने का प्रयास करें। आपका स्किन रोग स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और कभी भी आपको पवित्र नदियों में पेशाब वगैरह तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। अपने बाथरूम में आप कर सकते हैं, जो आपका सवाल था नहाते समय बाथरूम में पेशाब करने की बात, तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मना किया था, क्योंकि पहले के समय में बाथरूम नहीं हुआ करता था, लोग नदी, तालाब, बावड़ी में ही स्नान किया करते थे, इसलिए स्नान करते समय पेशाब करने की मनाही थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।